स्वागत है आपका योग है जीवन में। मैं रेखा भारद्वाज आप सभी का आत्मवंदन करती हूँ। सेशन से पहले हम करेंगे मंत्रोच्चारण। आंखें बंद, ध्यान मुद्रा में। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत्व क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत्व क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत्व क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। अपनी आंखों पर हाथों को रखें, ऊर्जा को महसूस करें और धीरे धीरे सुंदर सी मुस्कान के साथ आंखें खोलें। आज का हमारा विषय है बोन्स हेल्थ, हड्डियाँ। माना जाए तो हमारे शरीर का आधार ही हमारी हड्डियाँ हैं। अगर हड्डियाँ ना हो तो हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा। हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। आप कह सकते हैं जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं हमारी हड्डियों से ही जुड़े हुए हैं। हिप्स जॉइंट्स हो गए, कोहनियों की हड्डियाँ हो गई, और यही आधार है हमारा। रीढ़ की हड्डी को देखें तो रीढ़ की हड्डी के बिना हमारा शरीर बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। जब भी प्रॉब्लम होती है रीढ़ की हड्डी में तो प्रॉपर तरीके से कोई भी नहीं चल पाता है। और साथ में देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर पहले ये बोल देते हैं कि ऑपरेशन करा लीजिए। ऑपरेशन में ऐसा होता है कि बहुत ही कम परसेंटेज होती है कि आप प्रॉपर तरीके से बाद में चल पाओ। व्हील चेयर पर बहुत लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं क्योंकि जिन्होंने ऑपरेशन करा लिया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये भी देखा गया है कि हमारी हड्डियों से हमारा शरीर बना है। जो भी स्ट्रक्चर हमारे शरीर का है, मोटा पतला, हमारी कद काठी, सब की सब हमारी हड्डियों पर ही आधारित होती हैं। हमारा निर्माण, हमारा जो शरीर का निर्धारण है वो हड्डियों से ही हुआ है। और देखा जाए तो हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं। हमारे हिप्स और हमारे पैरों की हड्डियाँ बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि जो हड्डियाँ टूट जाती हैं या उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका कारण एक ये है कि हमारा जो रक्त प्रवाह है वो हड्डियों में आ जाता है और वहीं पर वो रुक जाता है। रुकने के बाद जो हड्डियां हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं। गलने के साथ साथ क्या होता है कि वो हड्डियां बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, जिसको हम बोन्स डेथ बोलते हैं, यानी कि हड्डियों का ख़त्म हो जाना, हड्डियों की मृत्यु हो जाना। तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं। तो चलिए अभी हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने जा रहे हैं। बेसिकली देखा गया है कि अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे आसन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करने जा रहे हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम। तो खड़े होकर हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने जा रहे हैं। आ जाइए। पैरों में हल्का सा गैप देंगे। पहले हम करने जा रहे हैं हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या हाथों की हड्डियों के लिए, उनको कैसे मजबूत किया जाए। हाथों को सामने, हमें हाथों की हथेलियों को इस प्रकार से करना है। आपको इस प्रकार से अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है और नीचे की तरफ करेंगे। एक, अप डाउन, अप डाउन, अप
डाउन, अप एंड डाउन। वापस आएंगे, हाथों का मुट्ठी बनाएंगे और अपने अंगूठों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अंदर की तरफ 1 2 3 4 और 5। रिवर्स करेंगे, चेंज, 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार हमें अपने पंजों को पूरा खोलना है, हाथों की उंगलियों को बिल्कुल स्ट्रेच करना है। बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। आप इसके प्रभाव को समझना, इसका प्रभाव आपके पूरे कोहनी से लेकर और आपके कंधे तक जा रहा है, इसको महसूस करें। इसी में आपको हाथों को सीधे कर लेना है। श्वास भरते हुए यहाँ आना है और श्वास छोड़ते हुए हाथों को झटकाना है। इस प्रकार से सांस लेंगे, सांस छोड़ देंगे। वापस रिलैक्स। इसी प्रकार हमें साइड में करना है। दोनों हाथों को ऐसे फैलाना है, हथेलियों को ऊपर की तरफ। सांस लेंगे और सांस छोड़ देंगे। आपको पूरा झटके के साथ हाथों को झटकाना है। सांस लेंगे, वापस रिलैक्स। अभी हमें हाथों को इसी प्रकार लेके आना है और अपने उंगलियों को अपने कंधों पर इस प्रकार से लाना है। रोटेशन करेंगे अंदर की तरफ। 1, ध्यान रहे कि आपके कोहनियाँ दोनों बीच में आके मिलें। 2, पूरा सर्कल बनाना है। 3 4 और 5। ये आपको सर्वाइकल में भी निजात दिला सकता है। आपको इसको प्रॉपर करने से आपका सर्वाइकल दूर हो जाता है। रिवर्स करेंगे, चेंज, अंदर की तरफ। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे, रिलैक्स। इसी में हमें कटी चक्र करना है, हाथों को सामने। अभी हमने अपने हाथों की, अभी हम कमर की कर रहे हैं। इस प्रकार से जाएंगे। 1, पूरा पीछे तक रिवर्स हो जाना है आपको। वापस आएंगे। 2, वापस 3, वापस 4, वापस और 5। आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ आपके कंधों के समानांतर ही रहें। अभी हम कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। कंधों में आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। सांस को भरेंगे और सांस छोड़ देंगे। हाथों को इसी प्रकार से आपको मुट्ठी भरनी है और छोड़ देनी है। करेंगे। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। अभी गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे हम। अप करते हुए सांस भरेंगे और डाउन करते हुए सांस छोड़ देंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपकी ठुड्डी आपके कंठकूप पर लगे। आएंगे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अभी हमें अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट लेके जाना है। बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, कोई भी झटका नहीं देना गर्दन में। लेफ्ट, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस, और राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट,
वापस सामने गर्दन को रोटेशन करनी है, रोटेट करेंगे। नीचे से आकर हमें लेफ़्ट से लेके जाना है और सांस भरते हुए जाएंगे और सांस को छोड़ देंगे। सांस लेते हुए 1, बिल्कुल धीरे धीरे इसको करना है। 2, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है या जिनको कंधों में दर्द होता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3, 4 और 5। एक और ध्यान देने वाली बात है कि इसको करते हुए आपको आंखें बंद नहीं करनी है, क्योंकि आंखें बंद करने के बाद चक्कर आने की आशंका रहती है। रिवर्स करेंगे, चेंज। 1, 2, 3, 4 और 5। वापस आएंगे। अभी हम करेंगे पैरों की एक्सरसाइज। कमर पर हाथ रखना है हमें, अंगूठे पीछे की तरफ और उंगलियों को आगे की तरफ करेंगे और पैरों को उठाएंगे। अपने लेफ्ट पैर को उठा के हमें अप एंड डाउन करना है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स। अभी इसी में हमें पैरों को रोटेट करना है। 1, 2, 3, 4 और 5। रिवर्स करेंगे, चेंज। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। वापस आएंगे। अभी दूसरे पैर से करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स। रोटेशन करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। चेंज करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। इसी में हमें पैरों को झटका देना है। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर को 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। इसी में हमें पैरों में हल्का सा, जैसे हम दौड़ रहे हैं तो ऐसे ही हमें पैरों को संचालित करना है। एड़ियों को उठाकर पंजों पर ही हम संचालित कर रहे हैं अपने पैरों को। रिलैक्स। वापस इसी में हमें पैरों को साइड में आपको अपने हाथों से छूना है, इस तरह से। 1, 2, 3, 4 और 5। वापस आएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। अभी हम कुछ बैठने वाले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इस प्रकार से आप बैठ जाइए। ये हमारा वज्रासन है। वज्रासन में बैठेंगे और पैरों को मोड़ेंगे। इसी में हमें पीछे की तरफ रिवर्स होना है, इस प्रकार से। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। ऐसे ही कुछ पैरों को इस तरह से फैलाएंगे। इस पैर को अपने दूसरे पैर के घुटने के पास लेके जाएंगे और दूसरे हाथ से हमें अपने पैर के पंजे को पकड़ना है और अपोजिट अपने गर्दन को घुमाना है। रुकेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। वापस आएंगे। दूसरे पैर से करेंगे। इस प्रकार से पैर को लेके आना है और अपोजिट हाथ को
अपने घुटने से इस प्रकार से लेके आना है। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। जैसा कि आज हमारा विषय है बोन्स हेल्थ, तो बोन्स हेल्थ के क्या कारण हैं जो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसका सबसे पहले कारण है धूम्रपान करना। जो लोग सबसे ज़्यादा धूम्रपान करते हैं उनकी हड्डियां गलना शुरू हो जाती हैं और उनकी हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाती है। मोस्टली देखा गया है कि हड्डियों के साथ साथ उनके शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। जैसे लीवर हो गया, तो लीवर में भी ऐसे ही प्रॉब्लम आ जाती है। तो साथ ही हम कहेंगे ये एक हेरिडिटी भी प्रॉब्लम है, आनुवांशिकता से भी ये प्रॉब्लम आती है। जैसे किसी के माता पिता को अगर बोन्स में कोई प्रॉब्लम है या पैरों में या घुटनों में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आनुवांशिकता से वो अपने उनके बच्चों में भी चली जाती हैं। और देखा गया है साथ ही साथ बोन्स के साथ साथ मोटापा बढ़ना, ये चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये एक हेरिडिटी प्रॉब्लम भी है। तो चलिए अभी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम आसन करेंगे ताड़ासन। करते हैं इसका अभ्यास। हाथों का लॉक बनाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर होल्ड करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस 2 बार और इसका अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर। ध्यान रहे कि आपके हाथ आपके कानों को छू रहे हों। पूरा स्ट्रेच करना है बॉडी को। सांस छोड़ते हुए वापस 1 बार और इसका अभ्यास करेंगे। वापस। इस आसन में हमारे पंजे, हम पंजों के ऊपर खड़े हो रहे हैं, तो पंजों पर चलना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, जिससे हमारी पूरी बोन्स मजबूत बनती है और साथ ही हमारा कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। और अगर ये आसन बच्चे करते हैं तो उनकी हाइट इंक्रीज होती है। अगला आसन आ जाता है वृक्षासन। वृक्षासन में हमें क्या करना है, अपने पैर को इस प्रकार से होल्ड करना है। बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस बनाने के लिए आपको दीवार पर या कहीं पर भी सामने एक पॉइंट बनाना है, आपको उसी को फोकस करना है और अपने पैर को इस प्रकार से थाइस पर लगाएंगे और धीरे धीरे ऊपर नमस्कार मुद्रा में वापस आएंगे। रिलैक्स। इस प्रकार से हम दूसरे पैर से करेंगे। अपने पैर को होल्ड करेंगे, एंकल्स को पकड़ के हमें अपने थाइस पर लगाना है और धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा में ऊपर। एंड वापस आएंगे धीरे धीरे। रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है वीरभद्र आसन। वीरभद्र आसन में हमें अपने पैरों की पोजीशन इस प्रकार से बनानी है। इस प्रकार से आएंगे और थोड़ा झुकेंगे और अपोजिट साइड में हमें अपने आप को देखना है। रुकेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। यही हमें दूसरी साइड से करना है। अपने पैरों की पोजीशन इस प्रकार से रखनी है और फिर से इसे करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। रिलैक्स। ये हमारे कुछ खड़े होने वाले आसन थे जिनसे हमारी बोन्स मजबूत होती है। अभी हम कुछ बैठने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार से हम आ जाएंगे ब्रजासन में और अभी हम करेंगे सुप्त ब्रजासन। ये हमारा बैठने वाली पोजीशन है, लेकिन हमें इसी में सुप्त ब्रजासन करना है। इस प्रकार से आएंगे
और अपनी कोहनियों से मदद के साथ इस प्रकार से लेट जाएंगे और गर्दन को उठाएंगे। रुकेंगे 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे वापस आएंगे। अपनी कोहनियों के सहारे से हमें उठना है। रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है तितली आसन। तितली आसन में भी हमें अपने पैरों को होल्ड करना है, अपने हाथों से ग्रिप बनाकर, और इस प्रकार से अपने घुटनों को संचालित करना है। इसको हम गिनती के हिसाब से करेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है गोमुख आसन। गोमुख आसन में हमें इस प्रकार से अपने पैरों को लेके आना है। अपने थाइज पर इधर वाला पैर होगा और ये पैर ऊपर की तरफ। जो पैर हमारा घुटना ऊपर है उसी हाथ को लेके जाना है और दूसरे हाथ से उस हाथ को होल्ड करना है। इस प्रकार से रुकेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। 1 2 3 4 और 5। इसी को हम दूसरी साइड करेंगे। ये हमारी कमर की हड्डी को मजबूत बनाता है और साथ ही साथ जिनको खूब निकल जाती है उसको भी ये प्रॉपर तरीके से ठीक करता है। तो बस ऐसे ही हम इस साइड करेंगे। पकड़ेंगे पीछे, हाथ को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। रिलैक्स। अगला आसन हम कर रहे हैं मकरासन। मकरासन में हमें इस प्रकार से आना है और लेट जाना है। अपने हाथों को इस प्रकार लेके आएंगे, अपनी टूटी को रखेंगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने पैरों को हिलाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स। इसको आप 5 मिनट 10 मिनट इसी पोज में आपको रहना है और महसूस करना है कि आपकी सारी हड्डियां बिल्कुल मजबूत हो गई हैं और फ्लेक्सिबल हो गई हैं। रिलैक्स करेंगे। वापस। अगला आसन आ जाता है कैट पोज। कैट पोज में हमें ऐसे आना है कैट की तरह और अपने कमर को इस प्रकार से ऊपर लेके जाना है और संचालित करना है। कमर को नीचे लेके जाएंगे और गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 और 5। जिनको रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होती है उनको ये पॉज करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से रीढ़ की हड्डी में अगर गैप है तो वो भी इस आसन को कर सकता है। अगला आसन आ जाता है कोबरा पॉज। इसमें हमें इस प्रकार से लेट जाना है। ये हम 3 वेरिएशन में करेंगे। पहले हाथों को अपने कंधों के बिल्कुल पास में लेके आना है और पंजों को बिल्कुल फैला लेना है और सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। इसमें हमें सिर्फ अपनी चेस्ट तक ही उठाना है, पेट को नहीं उठाना है। नाभि अभी हमारे नीचे ही है। रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। दूसरी वेरिएशन में हमें
अपने हाथों को थोड़ा सा दूर कर लेना है, लेकिन कंधों के समानांतर ही रखना है। आएंगे ऊपर की तरफ। इसमें हमें अपनी नाभि तक ही उठना है। 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स। थोड़ा सा और दूर लेके जाएंगे तीसरी वेरिएशन में और पूरा उठाएंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। इसमें हमारे पैरों की हड्डियां, हाथों की हड्डियां और हमारे गले में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ये दूर करता है। वापस आएंगे। इसी में हमें करना है अगला आसन, धनुरासन। धनुरासन में हमें पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेना है, हाथों से होल्ड करना है एंकल्स को और अपनी गर्दन को और साथ में पैरों को दोनों को उठाना है। होल्ड करेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है सर्वांगासन। सर्वांगासन में हमें सीधे लेट जाना है और धीरे धीरे अपने पैरों को 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री पर लेके आएंगे और अपने हाथों से अपने कमर को होल्ड करेंगे ऊपर की तरफ। ध्यान रहे कि आपका कंठकूप आपकी ठोड़ी पर टच हो। 1 2 3 4 और 5। इसी में आपको अपने पैरों को संचालित करना है आगे पीछे। रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है शवासन। इसमें आपको रिलैक्स करना है, हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे, हथेलियों को पैरों में थोड़ा गैप देंगे और आंखें बंद। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। महसूस करें जिस भी हड्डी में आपको दर्द है वहीं पर ध्यान एकत्रित करके उस दर्द को रिलीज करने के लिए संकल्प लें। बिल्कुल शांत। रिलैक्स। धीरे धीरे आंखें खोलें और वापस आ जाएं। शवासन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो उसके बाद शवासन का भी अभ्यास करना चाहिए, जो हमारी बॉडी में जो भी थकावट है ये उसको दूर करता है। जैसे कि हमारा आज का विषय है बोन्स हेल्थ। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बोन्स में क्या प्रॉब्लम है? तो उसके कुछ लक्षण हैं। सबसे पहले हमारा पैराथाइड ग्रंथि होती है, वो सक्रिय न होना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और हमारी रीढ़ की हड्डियों में दर्द होना, ये भी एक प्रॉब्लम है। कई बार होता है कि हमारी कमर में दर्द होता है लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमें प्रॉब्लम है क्या।
हमें हड्डी में प्रॉब्लम है या हमारी मांसपेशियों में प्रॉब्लम है, हमें इसका पता नहीं चलता। दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है किडनी की प्रॉब्लम। जब हमारी किडनी में कुछ दिक्कत होती है तो हमें पता चलता है कि हमारी बोन्स में भी प्रॉब्लम है। तीसरा हो जाता है मधुमेह। मधुमेह जिन लोगों को होता है उनकी हड्डियों में भी दिक्कत रहती है और दर्द महसूस होता है। उनके जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें दर्द होता है और फिर वो डॉक्टर के पास ही जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं। और चौथा हो जाता है गठियाबा का होना। आपने देखा होगा कि कई इंसानों को दर्द नहीं होता लेकिन उनकी हड्डियाँ कहीं मोटी कहीं पतली हो जाती हैं, उंगलियों में भी बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। ये जो हड्डियाँ होती हैं हमारी उंगलियों की जो जॉइंट्स हैं, इनमें प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता और उसमें गांठें बन जाती हैं और वो हमारी जो हड्डियाँ हैं उनको बड़ा कर देती हैं, जिससे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आइए कुछ और आसन करते हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगला आसन आ जाता है पवन मुक्तासन। लेटेंगे, पैरों को मोड़ेंगे इस प्रकार से और अपने हाथों से होल्ड करेंगे पैरों को और सांस भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को अपने घुटनों पर लगाएंगे। रुकेंगे, 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे धीरे धीरे। अगला आसन आ जाता है सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन में हमें अपने पैरों को इसी प्रकार रखना है और अपनी पूरी बॉडी को उठाना है इस प्रकार से। कोशिश करें कि आप कंधों तक अपनी पूरी बॉडी को उठा रहे हैं। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स, वापस आएंगे। इसको हम दूसरे वेरिएशन से भी कर सकते हैं, जैसे कि अपने पैरों की एड़ियों को इस प्रकार से होल्ड करेंगे और अपने शरीर को उठाएंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स, वापस आएंगे। अगला आसन आ जाता है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन बिगिनर्स के लिए हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अपने माथे को अपने घुटनों पर लगाएंगे और धीरे धीरे घुटनों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अपने हाथों पैर को होल्ड करेंगे, रुकेंगे, 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स, वापस आएंगे। अगला आसन आ जाता है सुप्त ताड़ासन। उसमें हमें इस प्रकार से लेट जाना है और अपने हाथों का होल्ड बना के, जैसे हमने खड़े होके आसन किया था ताड़ासन, ऐसे हमें सुप्त करना है। पूरा तानना है शरीर को, पूरा खिंचाव इस प्रकार से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी में हमें ताड़ासन में दूसरी वेरिएशन करनी है। दोनों साइड जाएंगे, लेफ्ट और राइट। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। वापस आएंगे, रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है हल आसन। हल आसन में हमें पैरों को सीधा रखना है और दोनों पैरों को बिल्कुल एक साथ उठाना है 90 डिग्री पर और सिर के ऊपर से अपने मैट को पैरों से छूना है। रुकेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स। वापस आएंगे धीरे धीरे, वापस आएंगे, रिलैक्स। अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन में हमें अपने पैर को इस प्रकार से लेके आना है और अपोजिट हाथ से हमें अपने पैर को छूना है। होल्ड करेंगे पीछे की तरफ। आपको ध्यान रखना है कि आप पीछे इतना ज़्यादा घुमाव दे रहे हैं अपनी गर्दन को कि आपकी सारी मांसपेशियों में ये प्रभाव जा रहा है। रुकेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। रुकेंगे, वापस आएंगे। इसी प्रकार हमें दूसरे पैर से करना है। इस प्रकार से पैर को लेके आएंगे और अपोजिट हाथ को अपने पंजे को हमें छूना है और इस प्रकार से लेके जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। वापस आएंगे। अगला आसन आ जाता है पद्मासन। हमें पद्मासन में बैठना है इस प्रकार से और अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है। इस प्रकार उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स।